अस्सलामुअलैकुम नाज़रीनो सामीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। मैं हूं आपका होस्ट सलमान शाहिद ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल खिलजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल खिलजी और मेरे साथ सलमान शाहिद खान साहब हैं। तो आज हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज़ाद कश्मीर में होने वाले जो इलेक्शन हैं पहले मरहले के, उनके हवाले से सलमान भाई से मैं सवाल करने जा रहा हूं कि सलमान भाई, कल जो इलेक्शन हुआ है उसमें क्या सूरत आ रही है? जी, मैं इसमें बताऊंगा अपने नाज़रीनों सामीन को कि जो इलेक्शन था वो बहुत कांटेदार इलेक्शन था। उसमें जो दोनों पार्टीज़ थी हुकूमती, जो ओवरऑल दूसरा जो पाकिस्तान में वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाई हुई है जिसमें मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, वो दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थी। पीटीआई ने तो वैसे ही इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था, लेकिन जो दोनों पार्टीज़ के बड़ी जो कह लें सियासी पार्टीज़ है उनके कायदीन थे, वो एक दूसरे पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान ताबड़तोड़ हमले करते रहे, जिसमें उन्होंने ऐसे एक दूसरे पे वो कह लें जुमले कसे, एक दूसरे को जिच करने की कोशिश की और वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अब जो पहला मरला है ये इलेक्शन का जम्मू कश्मीर के, उसमें टोटल थी 13 सीट्स। अब 13 में से जो 9 सीट्स हैं उसमें गैर हतमी जो हुकूमती नताइज के मुताबिक जो है 9 पर जो है वो नून लीग की बरतरी है और बाकी 4 जो सीट्स हैं उन पर पीपल्स पार्टी की बरतरी है। तो वहाँ पे कोई ऐसे कोई हंगामे, कोई गैर ज़रूरी जो कंडीशन थी वो क्या उनमें कोई गड़बड़ भी थी, कोई लड़ाई झगड़े वगैरह? अब जब पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, चले आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसे आज़ाद कश्मीर को भी हम कहते हैं पाकिस्तान से मुलक्का है और पाकिस्तान की जो कह लें कि आइनी हदूद है उसके अंदर वो भी एक टेरिटरी है जिसके अंदर इलेक्शंस होते हैं। अब जो इसमें आप पूछ रहे हैं सवाल के अमन व अमान की सूरत हाल, वो ओवरऑल जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बेहतर रही है। जो कैसे है कि हर इलेक्शन के दौरान पता लगता है कि फ़लाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने लोग फोत हो गए हैं, इतने ज़ख्मी हो गए हैं, कोई बड़ा सानिया हो गया, कोई ऐसा बड़ा सानिया दरपेश नहीं आया, लेकिन छोटी मामूली लड़ाई झगड़े तो फिर इलेक्शन में चलते रहते हैं। अच्छा, वो एक कश्मीर एक्शन कमेटी जो थी वो स्ट्राइक पे थी, क्या उसका इफेक्ट कोई इलेक्शन पे या वोटर वो निकलने में कोई दिक्कत पेश आई या वो नहीं आया? कोई रुझान कैसा रहा वो जो है वोटर का? जी, मैं इस पे बताऊंगा कि दो जो पार्टीज़ है ना, इसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो भी बाइकआउट पे थी। उनका भी कहना ये है कि हमारे वोटर्स के ना निकलने की वजह से टर्न आउट बहुत कम रहा है। दूसरा ये जो एक्शन कमेटी थी उसके भी वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और बाइकआउट किया है, जिसकी वजह से टर्न आउट बहुत कम रहा है। लेकिन ओवरऑल जो टर्न आउट है, क्योंकि हमारे इलेक्शन में ये नहीं होता या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कि टर्न आउट इतने परसेंट रहे तो फिर ही फैसला है। कई ममालिक में होता है 50% तक टर्न आउट नहीं हुआ तो इस वजह से इलेक्शन दोबारा होगा, लेकिन हमारा जितने भी वोट आ जाए उसमें से जो बरतरी जिस पार्टी की होती है वो फातिहा मानी जाती है, इसलिए टर्न आउट तो कम रहा है ओवरऑल, लेकिन जिस पार्टी ने ज़्यादा वोट लिए हैं वो कामयाब रही है। जी सलमान भाई, इंडिया में एक एहतजाज हो रहा था जो नौजवानों की पार्टी काकरोच जनता पार्टी कर रही थी, उसके बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे? उसका क्या मुतालबा था उनका और उस पर क्या एक्शन हुआ? अब जी, मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि उनका मुतालबा बड़ा ही सीधा और साफ था। वो चाहते थे कि जो उनके पेपर्स चल रहे थे, जो पेपर वो कहते हैं एक आउट हो गया जो उनके मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड था, उस पर एहतजाज चल रहा था कि उन्होंने कहा कि वज़ीर तलीम की ये जिम्मेदारी थी कि जो भी जिन लोगों को उससे नुकसान हुआ है, जिसमें उन्होंने खुदकुशियाँ कई स्टूडेंट्स ने की, उस सारी जो चल रही थी आपस में मामलात हुकूमत के और अदालत के, तो उसमें खुदकुशियों पे आए, उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। अब जब इतने तादाद में जो तलबा थे और नौजवान सड़कों पे आए तो मोदी हुकूमत को उनके आगे घुटने टेकने पड़े और उसके बाद उनका वजीर तलीम भी बदला
और अब वो जो उनके अगले मुतालबात है वो एक पहले तो वो जो उनके मुतालबात माने गए हैं उन पे वो खुशी मना रहे हैं, और मैं ये भी हैरान हूं कि उनके पास जो है फंड्स की कमी भी नहीं है। वो आप देखेंगे हेलीकॉप्टर से जो फूल जो कह लें कि गुलपाशी हो रही थी, जो इकट्ठे थे तलबा व तालबात, उस पर जो गुलपाशी वो हेलीकॉप्टर के जरिए कर रहे थे। उनको इकोनॉमिकली भी कह लें कि वो बेहतर है उनकी सूरत हाल, जो कई दफ़ा इस तरह की तहरीकों में नहीं होती। बाकी उनके जो अगले मुतालबात हैं वो बतौर पार्टी अभी अपने आप को कह रहे रजिस्टर्ड करवाएंगे, और वो एक बाकायदा अपनी जो मुतालबात है और उनके जो नज़रियात हैं वो फिर सामने आएंगे। तो पुराने जो वज़ीर तलीम थे वो कौन है जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और नए जो वज़ीर तलीम है उनके बारे में आप कुछ बताएंगे लोगों को? दोनों वजीर तलीम जो है ना वो, क्योंकि जो उसमें मोदी की पार्टी है वो उन्हीं के हैं, और उन्होंने ही जो कह लें वजीर तलीम जो पहले थे वो भी और जो अब भी आए हैं वो भी, दोनों वजीर तलीम जो है वो उनकी पार्टी, जिसमें पहले जो है धर्मिंदर साहब थे और दूसरे जो है परहार जोशी साहब आए हैं। तो दोनों ने जो है वो उनकी पॉलिसीज, जैसे वो पहले, क्योंकि मुतालबा ये था काकरोच जनता पार्टी का कि पहले वजीर तलीम जो इसमें धर्मिंदर प्रधान साहब थे, उन्होंने जो मुतालबात पेश किए थे पार्टी ने, उन्होंने नहीं पूरे किए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब जो नए वजीर तलीम आए हैं वो आगे चलेंगे तो उससे पता लगेगा कि आया कि वो उनके जो मुतालबात हैं उन्हें पूरा करते हैं, जो तलबा व तालबात के जो नौजवानों के, या नहीं करते। चलें, उम्मीद करते हैं जो नए आने वाले इंडिया का वज़ीर तलीम है वो जो बच्चों के मुतालबात पूरे करेंगे, और इंडिया में जो ये काकरोच जनता पार्टी है ये अच्छे तरीके से काम करेगी, और जो मोदी की गंदी सियासत है उसको जो ख़त्म करने की कोशिश करेगी। चलिए नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सलमान भाई, ईरान अमेरिका जंग के बारे में ट्रंप ने एक नया बयान दिया है कि अब जंग फिर उसने रोकी है, तो उसमें वो उसने क्या दलील पेश की है, क्या कहना है ट्रंप का? मैंने ये पहले भी एक दफ़ा जो है कह लें कि मामलात को हमने देखा, उस पर ये देखा जाएगा कि जो ट्रंप है ना वो ये इस बात में कोई भी कह लें कि दूसरी राय नहीं है कि जो अमेरिकन पॉलिसीज़ है ना हर मुल्क के बारे में और हर खित्ते के बारे में उनकी एक कह लें देरपा पॉलिसीज़ है, जो कई 50 साल की हैं, किसी में 25 साल की हैं, वो उस वक्त सामने आती हैं जब वो अमल दरामद उस पर शुरू करते हैं। अब जो ट्रंप साहब ने नई जो अपनी कह लें मंतक पेश की है वो ये है कि वो ही जंग को रोक रहे हैं, वरना जंग एक बड़े पैमाने पर शुरू हो सकती थी, वो ईरान पर कब्जा कर लेंगे या जो भी उनके अपने अहदाफ हैं वो हासिल करेंगे तो ईरान तबाह हो जाएगी। अब इसमें हालात ये हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल ये चल रही है, क्योंकि ईरान के साथ सबसे ज़्यादा खलीजी ममालिक है, वो खलीजी ममालिक में सऊदी अरब को ये कह रहे हैं कि आप सामने आए और जंग का हिस्सा बने और सारे मामला। जी फैसल खिलजी साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आजकल जो तनाज़ा चल रहा है अमेरिका और ईरान का, तो उसमें आज ट्रंप जो सदर है अमेरिका के, उन्होंने एक नया बयान जारी कर दिया है, उन्होंने अपना बयानिया दिया है, उसके मतलब आप क्या जानते हैं? जी सलमान भाई, ये जो जंग चल रही थी इसमें ट्रंप के बयानात बहुत अहम हैं। वो जो बयान देता है वो दुनिया भर में उसको एक मुस्तनद देखा जाता है कि ट्रंप के बयानात हैं वो क्या है। अब फिर उसने जो है ना वो जंग रोकने, हमले रोकने का जो ना इंदिया दिया है, उसने बयान दिया है कि हम ये जंग रोक रहे हैं, फिलहाल वो कुछ अरसे के लिए रोक रहे हैं। तो इसके लिए उसका जो है ना देखते हैं, वो कह रहा है कि हमारे संजीदा मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान के साथ। तो उसमें ईरान जो है ना वो इनकारी है, वो कहता है हमारे कोई जो है ना मुज़ाकरात नहीं चल रहे अमेरिका के साथ। अच्छा, तो इसमें जो एक ये भी बयान आया है कि सालसों के मतलब क्या इसमें सारी वो ट्रंप जो है ना, ट्रंप कह रहा है कि ये जो हमले मैंने रोके हैं कि वो सालसों के कहने पर रोके हैं। अगर जो ईरान है उसने मेरे मुतालबात ना माने तो इससे ज़्यादा सख्त और संजीदा हमले होंगे, बड़ी तबाही होगी ईरान में। एक ये भी चल रहा था जी, अमेरिका का जो असला है, बारूद है, वो कम हो रहा है। वो उसका ट्रंप का बयान है कि वो कोई ऐसा इशू नहीं है, ना कोई कमी है हमें असले की,
हमारे पास वाफर मिकदार में असला मौजूद है, बारूद मौजूद है, लिहाजा हमें ये कमज़ोरी ना समझी जाए कि जो अमेरिका जो फ़िलहाल अपने ये हमले रोक रहा है वो इस तराजन में बोल रहा है। अच्छा, ये जो सालसान का किरदार है वो उसमें तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान का किरदार सामने आया खुल के, तो पाकिस्तानी हुक्मरान जो है या उसमें जो सालसान थे उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने आया इस बारे में? जी, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनका मुसलसल राब्ता है, वो दोबारा वो सफारतकारी कर रहे हैं, वो सारे फोरम सबसे वो राब्ते में ईरान से, अमेरिका से, कि ये जंग किसी ना किसी तरीके से ख़त्म हो ताकि पूरी दुनिया को अमन मिले और एक बेहजानी जो कैफियत है वो ख़त्म हो। लिहाजा अब जो है ना अमन के लिए जो है ना पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा कर। अच्छा, ये जो जंग चल रही थी इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था, ना सिर्फ इनसिक्योरिटी की वजह से जो है एक दूसरे के खिलाफ हमले हो रहे थे, बल्कि जो मुआशी सूरत हाल थी दुनिया में वो भी बड़ी क्रिटिकल हालात से गुजर रही थी। तो अब ये ट्रंप के बयान के बाद कोई मुआशी बेहतरी भी आई है स्टॉक एक्सचेंज में? जी, जो ये ट्रंप के बयानात है ना, ये पूरी दुनिया पे मईशत जो है ना उस पर बड़ा इफेक्ट कर रहे हैं। वो जो जब बयान देता है तो दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केटें हैं या तो ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं या डाउन जाती हैं। कल के बयान की वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी थी, ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि जो अमन है ना वो होगा तो पूरी दुनिया में कारोबार पे अच्छा इफेक्ट होगा। यानी कि जो ट्रंप का बयान है उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में और जो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी कम हो गई इससे, या नहीं बयान? जी, इस जो जंग रुकी है इससे पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतों में जो है कमी आएगी। वजीरे जो पेट्रोलियम है उसका बयान आया है कि जी अब जंग रुकी है, हमारे जो तेल बरदार जहाज है वो वहाँ से निकल आए हैं, अब पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम कीमतें हैं वो कम होंगी, लोगों की मुश्किलात दूर होंगी। लिहाजा हम सब उम्मीद करते हैं कि ये जंग रुके, पूरी दुनिया के लोग डिस्टर्ब है और ये उम्मीद करते हैं कि ये अब जो रुकी है ये परमानेंटली रुकी, जो आर्जी रुकी है ये मुकम्मल ख़त्म हो ताकि लोग अस्तराबी कैफियत से बाहर आएँ। एक मैं आपसे और बात पूछना चाहूँगा कि जो हम पाकिस्तान जो है वो अपनी ऑयल की मसनूआत जो है वो ईरान से इंपोर्ट नहीं करता, ना ही अमेरिका से इंपोर्ट करता है। अब जंग चल रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान और पाकिस्तान में जो ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं और रोजाना की बुनियादों पर तय हो रही हैं, उसकी क्या वजह ये बताएं? सलमान भाई, ये पाकिस्तान के ना शुरू से सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ तेल के मुआहदे थे। पाकिस्तान के वजीर जो पेट्रोलियम है उनका बयान है कि अभी हम इतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं कि हम ईरान का तेल लेकर उसको जो है ना कारामद बनाएं और उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बनाना पड़ेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान इतनी जल्दी ईरानी तेल को यूटिलाइज नहीं कर सकता। ये आने वाले वक्तों में जो है ना वो यहाँ पे रिफाइनरी लगे, वो तेल जो है यहाँ पे रिफाइन हो और साथ जो है ना खलीजी जो अमेरिका सबसे बड़ा मुखालफ था हमारा ईरान से जो ताल्लुकात कायम करें या ये चीज़ें खरीदने का। लिहाजा उम्मीद करते हैं अब अमेरिका भी हमें ईरान से जो ताल्लुकात बनाने से नहीं रोकेगा। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि इसका जो जंग रुकती है मुकम्मल रुके और इसका इफेक्ट हमारी जो मईशत पे अच्छा पड़े। जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीनों सामीन को भी कहूँगा कि आप हमारे चैनल को मुसलसल देखते रहें और उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जी थैंक यू।